कौन है प्रहलाद खटाना? योद्धा। 5 सालों में प्रहलाद खटाना को आप वहां देखोगे जो क्या पता प्रहलाद वक्त को ही भेज दिया हो दोबारा। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैंने एक गरीब मजदूर किसान के घर में जन्म लिया। तो क्या है 372? ये चक्र समाज के अंदर भी नेताओं को बहुत बड़ा है। ये प्रहलाद खटाना को घमंड ज्यादा है। जैसे प्रहलाद खटाना कहता है ना, ऐसे कह करके दिखाओ। और मैं कह रहा हूं कि मुझे जेल में डालो ना आप। नमस्कार दोस्तों, आज के पॉडकास्ट एपिसोड में हमारे साथ हैं मिस्टर प्रहलाद खटाना, जिनको किसी परिचय के मोहताज नहीं है वो, क्योंकि आए दिन आप लोगों ने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखते रहते हैं। काफ़ी चर्चित चेहरा हैं, राजस्थान की राजनीति के उभरते हुए सितारे। आइए वेलकम करते हैं मिस्टर प्रहलाद खटाना का। नमस्कार, धन्यवाद, अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो प्रहलाद जी, हम करेंगे आपसे सीधी बात और सिर्फ सवाल जी। तो अगर हम आपसे कहना चाहें कि प्रहलाद खटाना को एक वर्ड्स में डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? कौन है प्रहलाद खटाना? योद्धा। किस चीज का? जहाँ भी कोई समाज की बात आएगी जी या कोई दबा कुचला या कोई ऐसा है जिसको लगेगा कि मेरी कोई आवाज के लिए लड़ नहीं रहा है, जी। उसके लिए प्रहलाद खटाना लड़ा है और लड़ेगा। योद्धा है। अच्छा, प्रहलाद खटाना जी, आपकी जो लाइफ जर्नी है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक ये पता नहीं है प्रहलाद खटाना कहाँ से निकले हुए हैं, प्रहलाद खटाना कहाँ से आते हैं। तो अपना जो बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड या अपने खुद का बैकग्राउंड, उसको थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। मेरी लाइफ जर्नी ये है, जी बैकग्राउंड ये है। अगर मेरा बैकग्राउंड ही अच्छा होता, बड़े नेताओं के घर में जी। पैदा होता, तो प्रहलाद खटाना आज राजस्थान की सरकार में एमएलए मंत्री होता, अच्छा केंद्र में भी सांसद होता। ये मेरा दुर्भाग्य है कि जी। मैंने एक गरीब मजदूर किसान के घर में जन्म लिया। अच्छा। राजनीतिक दृष्टिकोण से मेरा दुर्भाग्य है। अगर मैं कोई ऐसे जो ये खानदानी जो नेता बने बैठे हैं, अच्छा। अगर कोई ऐसे घर में जन्म ले लेता, तो ये सच है, मेरी बात सुन रहे होंगे वो नेता भी और वो घराने भी, कि वास्तव में अगर ये योद्धा हमारे घर में होता तो आज कोई बड़े पद पर होता। लेकिन मैं बड़े पद पर 101% पहुंचूंगा, ये मैं आपसे कह रहा हूं। मुझे गर्व है कि मैं एक साधारण गरीब मजदूर किसान के घर में मैंने जन्म लिया है। ईश्वर ने मुझे अगर उसके घर में जन्म दिया है ना, तो इसलिए दिया है कि जो लोग कहते हैं कि गरीब मजदूर किसान का बेटा पढ़ लिख कर, स्वर्गीय पायलट साहब ने कहा था कि गरीब मजदूर किसान का बेटा पढ़ लिख कर जिस दिन देश की कुर्सियों पर बैठेगा जहां से देश की नीतियां बनती हैं, वो एकमात्र प्रहलाद खटाना ही फिट बैठता है। अच्छा। अगर मैं किसी दिन एमएलए सांसद बना तो राजेश पायलट साहब का जो ये कथन था, ये उसी दिन साबित होगा। उससे पहले मुझे लगता नहीं है। लोग वैसे कह देते हैं मैं हूँ किसान का बेटा हूँ, ये किसान का बेटा तो मैं हूँ ना। मेरा नाम प्रहलाद है जी। मैं होली के दिन पैदा हुआ, इसलिए मेरा नाम क्या रख दिया। अच्छा, प्रहलाद नाम के पीछे भी लॉजिक है। अच्छा, बताइए। मैं होली के दिन पैदा हुआ जी। शायद उस टाइम 15 मार्च के दिन होली थी। मैं होली के दिन पैदा हुआ। अच्छा। रविवार का दिन था और इधर रात को होलिका का दहन किया जाता है और मेरा जन्म हुआ लगभग रात्रि 11:15 के आसपास। अच्छा। तो मेरा नाम इसलिए तो प्रहलाद रखा। जी। मेरा गांव 23 गांव कैमरी है, जो हमारा 12 गांव खटाना परिवार आपको पता ही आता है जिला करौली में। अभी मेरे पिताजी का नाम श्री नंदराम पटेल है जी। मेरी माताजी का नाम श्रीमती सावंत देवी है जी। मेरे परिवार में हम 5 बहन भाई हैं। मेरी 3 बहन हैं, हम 2 भाई हैं, एक छोटा भाई है। दोनों भाइयों हम शादी हो चुकी है, बहनों की शादी हो गई है, सबके बाल बच्चे हैं। मेरे भी एक बेटा और एक बेटी है। तो छोटे भाई के 2 बेटे हैं। जब आपने पूछा है तो आज पूरा ही बता देता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। और बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि मुझे गर्व है कि मुझे मेरे ऐसे माँ बाप मिले। अच्छा। गर्व इस बात का है जिन्होंने मुझे हमेशा संस्कारों के लिए प्रेरित किया, सद्मार्ग के लिए प्रेरित किया, और आज मैं जो भी हूं जी, वो उन्हीं का आशीर्वाद है। रही बात तंवर साहब, ये मेरा बैकग्राउंड हो गया। बिल्कुल। मैं वहां से निकलने के बाद में मेरे भी जैसे जैसे लोग मिलते चले गए। जब तक मैं 23 गांव में था, अच्छा, पढ़ रहा था, तब तक मैं प्रहलाद सिंह था। प्रहलाद सिंह मेरा नाम क्या था? प्रहलाद सिंह जी। जब मैं 23 गांव से निकल करके करौली और इधर पढ़ने गया, अच्छा, तब मुझे पता लगा कि मैं खटाना हूं। समझ रहे हो? मैं जैसे आप तमर लगा रहे हो। हाँ।
तो तब मुझे लगा कोई बैंसला कह रहा है अपने आप को, कोई खटाना कह रहा है, कोई तमर कह रहा है, कोई कसाना कह रहा है, कोई अच्छा। फागना कह रहा है। मैं भी उसी पद्धति में आ गया, खटाना बन गया। खटाना। जब मैं वहां से निकल के जयपुर आया तो मुझे पता लगा कि हम सब जितने भी हैं ये गुर्जर हैं। अच्छा। हम सब, लेकिन मैं गोत्र की कह रहा हूँ, अच्छा, ये गोत्र में। जितने भी गोत्र हैं ये जी। सब गुर्जर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके पीछे कहने का मेरा लॉजिक सिर्फ इतना है कि जैसे जैसे हम जन्म लेते हैं तब हमें पता भी नहीं होता कि हमारा नाम क्या है, अच्छा। हमें पता भी नहीं होता कि हाँ। हमें कौन सी भाषा सीखनी है। बिल्कुल। लेकिन आप सोचिए, हिंदी भाटी प्रदेशों में पैदा होने वाला व्यक्ति ऑटोमेटिक हिंदी सीख जाता है, हिंदी सीख पश्चिमी जाता है। बंगाल का बंगाली सीख जाएगा, बंगाली। साउथ का साउथ की सीख जाएगा, बिल्कुल सीख है। अपने आप सीखता है। और आज अपन दूसरी भाषा जब सीखने की कोशिश करेंगे तो बहुत कठिन लगती है। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति धर्म में पैदा हो सकता है, ये कोई मना नहीं है। मानवता सबसे बड़ी चीज है। लेकिन हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जी। जिन परिवारों में, जिन संस्कारों में, जिस जाति में, जिस धर्म में हम पैदा हुए हैं, हमारी जो मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं को हमें किस तरीके से निभाना है। और अच्छा। उन मर्यादाओं को मैं अभाव में रहते हुए भी मैं उन मर्यादाओं को निभा रहा हूं। और मैं ये चाहता हूं अच्छा। कि अगर प्रहलाद खटाना सच में जिस रास्ते पर निकला, जिस रास्ते पर मैंने मेरी जवानी को झोंका, अगर मैं उसमें सफल हुआ तो लाखों करोड़ों युवाओं को एक हिम्मत मिलेगी। अच्छा, तो फिर अब ये भी बता दो आप कि आने वाले 5 साल में प्रहलाद खटाना को आप कहाँ देखना आने चाहोगे? वाले 5 सालों में प्रहलाद खटाना को आप वहां देखोगे जो प्रहलाद खटाना को अब तक आपने जो देखा, अच्छा। वो मैं मुझे लगता है कि अहंकार का शब्द है, ईश्वर माफ करे, जी। लेकिन आदमी एमबीबीएस वॉरियर होता है, महत्वाकांक्षी योद्धा होता है, और उसको रहना बिल्कुल। चाहिए। और आपने 5 साल की जो बात की है, तो हर योजना 5 साल के लिए बनती है इस देश के अंदर, चाहे बिल्कुल। सरकारें हों, किसी भी तरह की योजना हो। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन की 5 साल की एक योजना बनानी चाहिए। योजना बनानी चाहिए। हो सकता है आपसे पहले मैं बिना योजना के काम कर रहा था, जी। पता नहीं था, खेलते खेलते गेंद कब काली सिल में चली गई और कब नाक के। कब नाक के फन पर जाकर के और उसको नाद दिया। तो बिल्कुल। जीवन ऐसा रहा। लेकिन अब बहुत सारे तजुर्बे, बहुत सारे अनुभव, खट्टे मीठी बातें, अच्छा। सब कुछ देखने सुनने के बाद कैसे लोग जीवन में आपको मिलेंगे पता नहीं चलेगा आपको। जी। उनको परखने का तरीका, देखने का तरीका, जांचने का तरीका, सबके बाद अब मैं ये कह सकता हूँ, बिल्कुल। आगे तो वो परमपिता परमात्मा सुदर्शन चक्रधारी मुरली वाला करेगा जो भी होगा। लेकिन प्रहलाद सिंह को आप अगले 5 साल में जी। वहां देखोगे जहां मेरे से जुड़े हुए आशावादी, सकारात्मक सोच रखने वाले वो युवा, वो बुजुर्ग जी। जो लाखों करोड़ों की संख्या में है, मैं उनके सपने पर पूरा खरा उतरने की 100% प्रयास करूंगा। अच्छा। अच्छा प्रहलाद जी, फैमिली की बात करें तो फैमिली में किससे प्रेरित होकर आपने पॉलिटिक्स में कदम रखा था? फैमिली में कोई पॉलिटिक्स में है था ही नहीं, अच्छा। और दूर दूर तक हमारा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि अपन तो गांव के आदमी, और हमारे तो कोई सरपंच या कभी पार्षद या कुछ ही कोई मतलब ही नहीं है, राजनीति से कोई वास्ता ही नहीं है। जी। मैं घर से निकला, मैं जैसे ही करौली गया तो बाबा अच्छा। हंसराम उन दिनों में जीवन के अंतिम पड़ाव में थे। मेरे नाना जी जो थे, अच्छा। मेरे नाना जी बैंसलाई परिवार से आते हैं। जी। तो रूंदगापुरा पड़ता है, वैसे वो उनका जो परिवार है वो टीकैत परिवार पड़ता है, हाँ, जो सुना है नाम। अरुण अपने, कपूरा। हाँ। हम्म। तो मेरे नाना जी थे, उनका नाम रामजी लाल बैंसला नाम था। वो उस जमाने में, उनके जमाने में जी। ऊंटों से व्यापार किया करते थे। अच्छा। तो उनकी सोच बहुत लंबी थी। तो जब मैं छोटा सा था तो वो कहते थे कि ये जरूर बड़ा होकर के कुछ करेगा, क्योंकि आज भी अगर कोई 80 साल का बुजुर्ग किसी बच्चे को देखता है, पढ़ता है, जी। जांचता है, तो वो कुछ कहता है। हाँ, हाँ, भाव से हाँ, पता लग तो और जाता जब वो आते थे तो मैं छोटा सा था तो बातचीत करते रहते थे है। कि हमारे हंसराम बाबा हैं, शिवचरण धावाई हैं। जी। फिर ये हमारे जब बातें चलती थी तो बाबा बाडवाड़ा सौदान है, जी। और हरि सिंह महुआ साहब हैं। हाँ। ये गिने चुने लोग थे। इधर बयाना में सूपा जी थे। तो बिल्कुल। इन लोगों की बातें हुआ करती थी। इससे ज्यादा अक्सर जब बातें चलती थी तो हम जब छोटे से थे जी। तो राजेश पायलट जी हेलीकॉप्टर लेकर के कैमरी में आया करते थे अच्छा। ज्यादातर। हाँ। तो मुझे याद है कि मैं मेरे बूढ़े दादाजी के कंधों पर बैठ करके गांव से पैदल पैदल अच्छा। तपती हुई धूपों में हम्म। कैमरी जाया करता था। तो मैं सोचता था यार, मैं कहता था, छोटा सा था, वो अच्छा। कहते हैं मुझसे बाद में कि शुरू से कहता था कि मैं भी हेलीकॉप्टर में बैठूंगा, मैं भी इसी तरह हाँ। कैमरी में आऊंगा। तो ये
जर्नली सपना है। अच्छा, कोई आदमी बन जाता है तो उसकी बातों को दुनिया सुन लेती है, बिल्कुल, और कोई नहीं बनता है तो उसको घर परिवार वाले तक ही सुनते हैं, सीमित रहते हैं। बस इतना फर्क है। कोई भी इंसान जो जन्म लेता है वो सपने देखता है, कोशिश करता है उनको पूरा करने की। जी, बशर्ते ये कहोगे आप, मैं एक वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पर। अच्छा, आगरा के हैं डॉक्टर, नाम निकल गया मेरा, डॉक्टर गुप्ता जी हैं, जी, जिन्होंने 1971 में इंग्लिश से पीएचडी की। 1971 में, 1971, आजकल वाओ! सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंड कर रहा है वो वीडियो। बिल्कुल, बिल्कुल, 1971 में इंग्लिश से पीएचडी की, और वो मिलिट्री स्कूल में पढ़ाया करते थे, जहां से एनडीए के बच्चे निकलते थे। हैं। लेकिन जीवन ने क्या मोड़ लिया अच्छा, कि आज वो एक मंदिर में रहकर गंदे कपड़े पहनने के बाद अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन 70-75 वर्ष की अच्छा, उम्र के बाद, मैं उनका नाम भूल गया, एक अधिकारी मिश्रा जी हैं, वो कहीं घूम रहे होंगे और वो कहीं इंग्लिश में बातें कर रहे थे। अच्छा, तो उनकी बातचीत उन्होंने रिकॉर्ड की, और 2-3 दिन से बहुत, जब मैं उनको देख रहा था, उनका टैलेंट देख रहा था, जी, इस बात पर मैं ये कहूंगा, हर आदमी के सपने होते हैं, हर आदमी कुछ अच्छा करना चाहता है, बिल्कुल, लेकिन कुछ लोगों का प्रारब्ध के कुछ लेख होते हैं। बहुत से लोगों को जल्दी मिल जाता है, किसी को लेट मिलेगा, किसी को संघर्ष करना पड़ेगा। मैं ये मानता हूं कि मुझे जिस घर, जिस परिवार, जिस समाज, जिस जाति, जिस धर्म, जिस गांव, जिस तहसील, जिस जिले, जिस राज्य में अगर मुझे जन्म मिला है, जी, अद्वितीय काम करने के लिए मिला है। अच्छा, तंवर साहब, मेरी बात याद रखना। मैं एक पंडित से जब मिला था, जी, तो बातें चल रही थी, तो उसने कहा नाम क्या है? प्रहलाद। स्थान क्या है? जिला अच्छा, करौली में, गांव तेस गांव। कि यार, प्रहलाद भक्त की नगरी हिंडौन है, बिल्कुल, ठीक है। क्या बिल्कुल, पता प्रहलाद भक्त को ही भेज दिया हो दोबारा। हाँ, हो सकता है। क्योंकि मैं अपने आप में ये मानता हूं कि जितनी विषम परिस्थितियों में जी, मैं यहां तक आया हूं, अच्छा, और आज भी जिस तरीके से स्ट्रगल कर रहा हूं, जी, ये साधारण मानव के लिए असाधारण यातना है। अच्छा, चाहे मानसिक यातना लगा लो, चाहे आप सामाजिक भौगोलिक यातनाएं लगा लो, जी। लेकिन मैं दृढ़ संकल्पित हूं। अच्छा प्रहलाद जी, आप बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, लेकिन हमें ये थोड़ा एटीट्यूड में थोड़ा वैसे आपके आंसर लग रहे हैं कि प्रहलाद खटाना को घमंड ज़्यादा है। हो सकता है शायद ये पॉलिटिकल घमंड हो आपका, या फिर ये इनर कॉन्फिडेंस है जिसको आने वाले टाइम में हम पूरी पब्लिक देखना चाहेगी। इसको घमंड नहीं कहते भाई साहब। जी, ये जो मैं बोल रहा हूं, जी, ये ना तो मैंने किताब में पढ़ा, ना मैंने सोचा कि मुझे क्या बोलना है। अच्छा, ये मैं वो बोल रहा हूं जो या तो मैंने किसी अभाव को सहा है, जी, किसी तनाव को सहा है, ऐसा, उसके बाद मैं फिर निकला हूं, मैंने संघर्ष किया है। जब कोई व्यक्ति मेरे साथ अगर खड़ा नहीं हो पाया होगा किसी मुद्दे पे, तब भी अकेला जाके लड़ा हूंगा, और जब मैं खड़ा हो गया हूंगा तो 100% उस मुद्दे को मुकाम तक पहुंचाने का काम किया होगा। अच्छा, 100% मुद्दे को हुआ है मुकाम तक कभी पहुंचाने ऐसा? का किया होगा। बिल्कुल, क्यों नहीं हुआ है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, जी, आपने जब बैकग्राउंड की, फैमिली की बात की, बिल्कुल, तो मैं चलते चलते यहाँ आ गया। हम्म, मैंने भी मीडिया में काम किया है, अच्छा, मैंने भी मीडिया में काम कर लिया। जी, मैं तो अच्छा खासा जयपुर में आकर के, और भाई मुझे जब मैं घर से निकला तो मुझे पैसे की कमी थी, बिल्कुल, तो मुझे पैसा कमाना था। अच्छा, मैं आया यहाँ, बढ़िया काम कर रहा था, बढ़िया पैसा कमा रहा था। मैंने तो यहाँ तक देख लो आप कि छोटी मोटी एक फैक्ट्री डालने तक की कंप्लीट सब कुछ हो सोच गया था। लिया मैं था, सोच नहीं लिया, अच्छा, हो गया पूरा था, स्टार्टअप हो गया था। जी, मुझे तो कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जी, जब 2014 में दोबारा से बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई थी, तो उन्होंने मेरे पास फोन आया अच्छा, कि मिस्टर प्रहलाद सिंह इज किंग। वो हम्म, शब्द मेरे आज भी कानों में है। किंग, प्रहलाद सिंह इज किंग, किंग। जी, मेरे, ये कर्नल साहब ये के कर्नल शब्द हैं। साहब के शब्द थे। तो मेरे जिगर के टुकड़े कहाँ पर है, मैंने साहब जयपुर अच्छा, हूँ, कि मैं मिलना चाहता हूँ। जी, मैंने सर मैं आ जाता हूँ। मैं मेरी स्कॉर्पियो गाड़ी उठा के मुंडिया पहुंच गया। जी, मुंडिया पहुंचने के बाद उन्होंने कहा, और मैं अकेला नहीं गया, मेरे साथ देवऋण के ब्रजेश मास्टर हैं जो आजकल टीचर हो गए, अच्छा, नए गांव के कप्तान जी हैं जो आजकल अपना काम कर रहे हैं, जी, मुंडिया के कप्तान जी थे। हम हम्म, तीनों चारों लोग गए, कर्नल साहब के वहां जाकर के बैठ गए। कर्नल साहब ने कहा कि मुझे गुरु गोविंद सिंह की तरह 5 पंच प्यारे चाहिए। अच्छा, मैं मेरी लड़ाई जीतना चाहता हूँ, जी, मैं मेरी अधूरी लड़ाई लड़ाई को जीतना चाह जीतना रहा हूँ, चाहता हूँ। मुझे वो पंच प्यारे चाहिए जिनकी मैं गर्दन भी काटूं तो काटने को तैयार। अच्छा, उनको आप पूछ लेना, मैं जिनके नाम ले रहा हूँ, जी, प्रहलाद सिंह
इज किंग वो व्यक्ति था, कर्नल साहब के शब्द दोहरा रहा हूं, जो जी। मैंने कहा था कि एक बंदा तो ये हाजिर है, इसकी गर्दन आप जहां काटोगे वहां अच्छा। तैयार है। उसी दिन कर्नल साहब ने कहा कि अगर ये लड़ाई आप लड़ते हो और अपन जीतते हैं जी। तो आप मेरे उत्तराधिकारी हो। ये कर्नल साहब ने ये कहा है। कर्नल साहब के शब्द है। और सुनो, अच्छा। लोग तो रिकॉर्डिंगें बातों की डालते हैं, जी। कर्नल साहब युग पुरुष हैं। बिल्कुल है। ये समझे आप मेरी युग बात है? पुरुष है। वो किसी एक या तीन बेटों के या किसी एक बेटे का बाप नहीं है, बिल्कुल। वो इस समाज का पूरे समाज योद्धा के है, बाप। प्रत्येक व्यक्ति का बाप है। बिल्कुल सही है आपकी बात। अगर प्रहलाद खटाना रिकॉर्डिंग और उन पर आ जाए ऊंची हरकतों पर लोगों की तरह, अच्छा। क्या होगा? बिल्कुल। मैं फिर कह रहा हूं आपको, उसी दिन मैंने मेरी गाड़ी लेकर के स्कॉर्पियो, अच्छा। जब तो संघर्ष समिति के आरक्षण के नेता साइकिल और मोटरसाइकिलों पे घूमते थे, जी। तब प्रहलाद खटाना स्कॉर्पियो और सफारियों में चल रहा था। अच्छा। सोचो आप बात, बिल्कुल जब मेरा बिल्कुल। राजनीति से कोई वास्ता ही नहीं था, कोई मतलब ही नहीं। कोई मतलब ही नहीं था, सच्चाई है ये, अच्छा। तब मैं गया। तो क्या तो हम। मैंने गांव गांव जाकर के जो आंदोलन खड़ा करवाया, और 2015 की रेल रोको आंदोलन, मात्र 700-800 लोगों से रेल रोको आंदोलन करवाया, और पहली बार 1% आरक्षण मिला, अच्छा। जिसमें 1252 जो हमारे फर्स्ट ग्रेड के लेक्चरर बने थे उनको नियुक्तियां दिलाने का काम किया। अच्छा। समय का बदलाव आया, घटनाएं बदलती चली गई, ना हम उत्तराधिकारी रहे, ना कर्नल साहब रहे, ना क्या। कर्नल साहब जो कहते थे कि ये थैले को कौन पकड़े जिम्मेदारी के को, अच्छा। कोई आए, ना वो आया, वो थैला भी वहीं रह गया, सब वहीं रह गया। पकड़ तो रखा है विजय बैंसला जी ने। पकड़ा है ना, तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि कर्नल साहब ये कहते थे कि भाई इस थैले को कोई पकड़ो आओ, लेकिन मैंने अच्छा। फिर कहा कर्नल साहब जब जिंदा थे तो लाख के थे, और जब इस दुनिया से चले गए तो वो 1.25 लाख के हो गए, एक कहावत है। अच्छा। उसका गुर्जर समाज ने हमेशा सम्मान किया उस बात का, जी। इसलिए कभी उस थैले को नहीं लिया किसी ने, अच्छा। लेकिन उस थैले को लेकर के वहीं पकड़ा गए। घर में ही। अब पकड़ा गए या पकड़ लिया, अब जब मैं कहूंगा कर्नल साहब पकड़ा गए तो तभी। कहेंगे कि नहीं आप कर्नल साहब पर आरोप लगा रहे हो। मैं कहूंगा विजय बैंसला जी ने वो थैला छीन लिया, अच्छा। कड़ा उतार लिया, लाल पगड़ी छीन ली, तो कहेंगे कि यार ये तो विजय बैंसला पर कटाक्ष करता है। तो प्रहलाद खटाना क्या करे भाई, आप बताओ तुम्हारे साथ। बिल्कुल सही। मतलब आपका, आपके कहने का मतलब ये है कि अब जो गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति जो चल रही है, वो आपके हिसाब से इसके जो पदाधिकारी हैं, जो उपाध्यक्ष हैं, गुर्जर ये। आरक्षण संघर्ष समिति है ही नहीं, पहली अच्छा, बात है तो ये ही नहीं। मानो, कैसे माने? कर्नल साहब के साथ काम करने वाले लोगों जी। को आप गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति मानोगे, बिल्कुल। या जो स्वयं बन करके बैठे हैं उनको मानोगे? ये समाज को तय करना पड़ेगा। नहीं नहीं, जो कर्नल साहब के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे वही। तो वो खाएं, क्यों। खाएं वो। विजय बैंसला अपने आप को बोल रहे हैं कि मैं कर्नल साहब के साथ में बहुत काफी टाइम से हूँ। देखो तमर भाई, जी। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं तुम्हारे साथ, किसी भी व्यक्ति जी। के घर में जन्म लेना कोई गुनाह नहीं है। बिल्कुल। अगर किसी घर का महापुरुष कि कोई व्यक्ति अच्छा काम करके जाए, अच्छा। उसके बेटे बेटी नाती पोते कोई भी हो, हम्म। मैं तो ये कहता हूं पप्पू चंपू चिंटू पिंटू कैसा भी उसके घर में पैदा हो जाए, बिल्कुल। जिससे उसका नाम जुड़ जाए, उसका सम्मान में कोई कमी नहीं मत रखो, अच्छा। सम्मान करो, लेकिन उसका प्रतिभा देख लो कि ये राज करने लायक है या नहीं है, अच्छा। नेतृत्व करने लायक है या नहीं है। सम्मान हाथी पर बैठा के कर लो, बिल्कुल। लेकिन समय और समाज की ऊर्जा को खत्म मत करो। अच्छा। जब आपको पता है कि जिसके लायक कोई आदमी नहीं है, और तब भी आप समय निकालते जाओगे, तो नुकसान किसका होगा? समाज का। समाज का। ये तय कर, ये समाज को तय करना पड़ेगा। अच्छा, फिर आपके हिसाब से गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति का जो अध्यक्ष है वो किसको होना चाहिए फिलहाल की स्थिति में, समाज को देखते हुए। मेरा तो मानना और। ऐसा है, जी। पिछली बार 2024 के दिसंबर और 25 तक जी। मैंने गुर्जर आरक्षण, जब ये नई सरकार बनी, भजनलाल सरकार जब आई, तो सब लोग, मैं आपको एक बात और बड़ी बताता हूँ, जी। गुर्जर आरक्षण का जो भी नेता है वो बीजेपी में ही गया है। एक अच्छा। तो इस बात पर सोचो आप, भाई गुर्जर आरक्षण में जो नेता है वो सभी बीजेपी में ही क्यों गए? आए दिन प्रहलाद जी। सुनो दूसरी बात जी। सुन लो, बीजेपी में ही गए। तो जिस दिन भजनलाल सरकार बनी, जी। उसके बाद 2 साल तक कोई भी आदमी कान नहीं खुड़खुड़ा रहा था, अच्छा। कोई नहीं खुड़खुड़ा रहा। तब हम्म। लोग धरने पे जाके बैठे,
कहाँ पर? पीपल खेड़े नहीं नहीं, इस पे जाके बैठे अपने सिकंदरा पर। अच्छा, सिकंदरा शहीद स्थल पर। शहीद स्थल पर जी। धरने पर बैठे, वही 372 तमाम नौकरियों को लेकर के। जो झींझण मुरली का शहीद था, जो विकास जिसको अभी नौकरी मिली, हाँ हाँ, इन तमाम लोगों का फोन आया। मुझे याद है कि मैंने, और उपचुनाव चल रहा था दौसा का और देवली उनियारा। तब मैंने पिंक सिटी प्रेस क्लब में जाकर के और प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि अच्छा। मैं दौसा की कलेक्ट्री पे जाके बैठूंगा, पहले गुजरों को नौकरी दो, शहीद परिवार को दो, 4372 नर्सिंग तमाम जो भर्तियां इनको दो, और आरक्षण को नवी अनुसूची में डालने की चिट्ठी भेजो। अच्छा। जैसे ही मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, ऐसे इन सबको सरकार के लोगों ने, मंत्रियों ने बुला लिया। अरे रुको 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 रुको, अच्छा। तुम प्रहलाद खटाना को खिला रहे हो यहाँ, तो वो तो बाली उड़दंग कर देगा, खड़ा कर देगा यहाँ क्या नाम है दौसा में जी। इनको बुला करके चुपचाप करके मैनेज कर दिया। उसके बाद मैं निकला, मैंने बयाना में रैली की, अच्छा, मासलपुर में की, हिंडौन में की जी। रैली तो मैंने गुर्जर आरक्षण को लेकर के की, लेकिन जब साथ साथ में डांग के क्षेत्र की स्थितियों को देख रहा था, अच्छा, डांग में खाने बंद हो गई, खनन बंद हो गया, डांग क्षेत्र के लोगों के जानवर नहीं जा रहे थे, डांग क्षेत्र के लोगों को लकड़ियां नहीं लाने दिया जा रहा था। मैंने जब रैलियां की, उसके बाद बयाना, भरतपुर, बयाना, मासलपुर, हिंडौन का जो क्षेत्र है वो धीरे धीरे चरने लगा। अच्छा, आप पता कर रहे हैं इस बात का, आज भी लोग मां सांस की राहत ले रहे हैं। फिर मैंने जब मैं मांगे मजबूत करी, इनको लगा कि यार ये बंदा जगा देगा गुर्जरों को, क्योंकि गुर्जर समाज को सब पता है अपने पूरे एरिया को, करौली, भरतपुर, धौलपुर, और सोशल मीडिया का जमाना है, पूरे राजस्थान, पूरी दुनिया को पता है कि प्रहलाद खटाना वो व्यक्ति है। जब कर्नल क्रूर सिंह बैंसला जी घर बैठ गए थे, 500 आदमी इकट्ठे नहीं हो रहे थे, तब प्रहलाद खटाना ही खड़ा होकर के आया और पीलू प्रामर रेल रोक करके दोबारा से मरे हुए आरक्षण मुद्दे को जिंदा करवाया। अच्छा, ये शब्द कर्नल बैंसला के थे। सबको भरोसा है, सब देख रहे हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि मेरा दुर्भाग्य यह है कि मैं एक साधारण गरीब मजदूर किसान घर में पैदा हो गया। अब नेताओं को लगता है कि यार अगर प्रहलाद खटाना ही नेता बन गया तो हम जो खानदानी नेता जो बन के बैठे इनका क्या होगा। अच्छा, इनको डर था, क्योंकि मैंने ये प्रैक्टिकल करके देखा जब मैं रैलियां कर रहा था बयाना, मासलपुर और हिंडौन में, तो समाज के जो खम्भ बन करके जो लोग बैठे हैं जी, उन्हीं लोगों ने मेरे पास सबूत है, उन्हीं लोगों ने लोगों को फोन कर करके मना किया। अच्छा, अरे यहां प्रहलाद की रैली मत जाओ, अरे ये मरवा देगा, अरे ये करवा देगा, अरे ये करवा देगा। अच्छा, वही लोग थे। लेकिन मैं आपको इससे भी बड़ी बात बताता हूं, जब मैं रैलियां कर रहा था तो 2025 आ गई जनवरी, कैमरी में जगदीश भगवान का मेला भरने वाला था। हाँ। आईवी की रिपोर्ट राजस्थान सरकार को गई, अच्छा, कि जिस 12 गांव खटाना परिवार से प्रहलाद खटाना आता है जी, अगर 12 गांव खटाना परिवार में बातें चलना शुरू हो गई थी, मैंने कह दिया था, मुझसे पूछी कई लोगों ने भाई आखिर तू चाहता क्या है। मैंने कहा कि मैं नेतृत्व करना चाहता हूं समाज का जी। तो मुझसे मेरे 12 गांव के कई तमाम लोगों ने कहा कि आप छोटा चुनाव नहीं लड़ोगे हमारे बीच में रहकर। अच्छा, तो मैंने उनसे कहा था मैं सरपंची का चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं पंचायत समिति सदस्य का चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं वो कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा जिससे हम आपस में 12 गांव के लोग चुनाव लड़े। तो आईवी रिपोर्ट जब पहुंचती है तो इनको पता लगा। अच्छा, तो आईवी की रिपोर्ट ये थी राजस्थान सरकार को कि अगर 12 गांव खटाना ने इस व्यक्ति का समर्थन कर दिया तो 10,000 आदमी तो यहां से जुटा लेगा, बिल्कुल, और 20 से 30,000 आदमी और राजस्थान से जुटा सकता है। ये रिपोर्ट जैसी राजस्थान सरकार के पास आई, राजस्थान सरकार के बैठे हुए लोगों ने जी तुरंत हमारे भगवान जगदीश भगवान के ट्रस्ट के जो लोग थे, अध्यक्ष थे, तमाम लोगों से संपर्क करके, और उनको जैसे मेले पे हम बुलाते हैं अतिथि देवो वो आए, और मुख्यमंत्री तुरंत 2 मिनट में तैयार होकर हेलीकॉप्टर लेके और पहुंच गया। उसका पहुंचना, क्योंकि हर आदमी को पता नहीं है इस बात का, इस बात का पता उन लोगों को है जो शासन में है, प्रशासन में है, उनको पता है इस बात का। ये ताकत प्रहलाद खटाना की थी। व्यक्तिगत नाम लोगे किसी का, ये कैसे, किस किस को पता है इसके बारे में? सबको भाई, जो शासन में बैठे हैं उन सबको पता है, पब्लिक को तो पता नहीं भाई, पब्लिक को तो कैसे पता होगा, लेकिन शासन में जो लोग बैठे हैं, शासन चला रहे हैं, उनको तो पता था। उन्हीं लोगों ने मैनेज किया, वो भी हमारे ही समाज के ही हैं, और मैं उनके खिलाफ नहीं हूं। आज वो शासन में, कल मैं भी हो सकता हूँ शासन में, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल वो उनकी मेहनत काबिलियत से शासन में, मैं मेरी मेहनत और उससे शासन में पहुंचूंगा अगर मेरी किस्मत में लिखा होगा तो।
ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बात यह है जब इनको लगा, अच्छा, सब लोगों को ये चक्र, समाज के अंदर भी नेताओं को बहुत बड़ा चक्र, बहुत बड़ा चक्कर, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। अच्छा, कोई नहीं तोड़ सकता। प्रहलाद खटाना इस चक्र का अभिमन्यु है। तमर साहब याद रखना जी, अगर मुझे किसी के थैला उठाने लग जाऊं, जयकारे लगाने लग जाऊं और चापलूसी कर लूं, अच्छा, तो मुझसे जल्दी कोई नेता नहीं बन सकता। अच्छा, एक बात बताओ प्रहलाद जी, समाज को पॉलिटिक्स में किस नहीं, स्तर मैं पर आपकी देख रहे वो बात कर रहा हो? हूँ। जी, तो जैसे इनके पास रिपोर्ट पहुंची, इन्होंने तुरंत मुख्यमंत्री गया के किशन वो कृष्ण गमन पथ बनेगा, न्यू बनेगा, 12 गांव खटाना में ये व्यवस्थाएं हो जाएंगी, रोड अच्छा, इधर से निकलेगा, हॉस्पिटल बनेगा, ये कॉलेज बनेगा, ये व्यवस्था होंगी। कहाँ गए वो? कुछ नहीं, अच्छा, कुछ नहीं हुआ। वो सब हो सकता है शायद पहला लेकिन ये चीज भी मेरे 12 गांव खटाना परिवार के भी समझ में आ गई, और तमाम युवा साथी जो मुझे पिछले 20 वर्ष से लगातार जो देख रहे हैं, अच्छा, सबको पता है। और मैं आपसे कह रहा हूं, मैं ईमानदारी से लड़ूंगा। मुझे मेरी जिंदगी और मौत के बीच में जी, अगर मैं फर्क समझता हूं तो एक बाल के बराबर समझता हूं। मुझे कोई डर, कोई खौफ, कोई अच्छा, भय बिल्कुल नहीं। मैं सोचता हूं कि आज मैं जो आज तक जिया हूं ना, 100 साल पूरी हो गई मेरी, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि जिस विजन के लिए मैंने 15 से 20 साल मेरे जीवन के दिए हैं, जी, मैं उसके लिए जीऊंगा, उसके लिए लड़ूंगा, उसके लिए मरूंगा। नहीं, और नहीं, मेरे लिए समाज सर्वोपरि वो है तो सही है, और मैं लड़ूंगा। आपकी बात सही है। अभी आपने बोला था ना कि ज़िंदगी और मौत के बीच में बहुत कम फ़र्क है आपके में, तो क्या कहीं से धमकियाँ आ रही हैं आपको? अरे कौन धमकी देगा? कौन है अच्छा, धमकी देने वाले? है कौन है? और धमकी देने वालों ने क्या कर लिया आज तक? किसी अच्छा, ने मैं नहीं। मेरा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, समाज को पॉलिटिक्स के स्तर पर किस स्तर पर देख रहे हो आप? समाज कहाँ है आज? नहीं, बहुत बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा आगे है। बहुत आगे है बहुत समाज? ज्यादा फर्क है। जैसे, लेकिन फिर भी हम पीछे हैं। आज हम वहां हैं जहां आज से 20-25 साल पहले हमारे जाट समाज हुआ करता था, अच्छा, पश्चिमी राजस्थान में। क्योंकि राजस्थान से ही नेता बने, चाहे हरियाणा, दिल्ली के जितने भी चौधरी, देवीलाल जी और तमाम लोग जो आए, वो यहीं से बन करके गए। तो ऐसे हमारे भी समाज के लोग थे जो, क्योंकि आर्थिक स्थिति से कमजोर है हम राजस्थान के, तो अच्छा, तमाम लोग जो आए आकर के और यहाँ से ही बन करके गए, और हमें सिखा सिखा के ट्रेनिंग करके गए। तो जो मैं ये कहूँगा कि जो फॉरवर्ड जो समाज रहे, हम पीछे रहे, तो हम जी, पीछे जा गए। भी हैं। तब मान लो, हम तो नहीं मानते, अच्छा, सरकार मानती है। सरकार मानती क्योंकि है। इसलिए मानती है क्योंकि वो बीजेपी के नेता हैं, इसलिए मानती है। अच्छा, और इसलिए भी नहीं मान रही, सरकार में बैठे हुए लोग उनसे बात भी नहीं कर रहे। ये भी दुर्दशा देखो आप। नहीं वो हमा खुद ही मान रहे हैं अपने आप को कि मैं गुर्जर आरक्षण संघर्ष अच्छा, समिति का नेता हूँ। सरकार नहीं मान रही। सरकार मानती ना, तो गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति का अध्यक्ष हुआ करते थे कर्नल बैंसला। अच्छा, सीएम हाउस के गेट खुल जाते थे नाम से ही, गाड़ी अंदर जाती थी सीधी। अच्छा। ये तो अपार्टमेंट लेते हुए घूम रहे हैं, मिल ही नहीं रहा, बेचारे करें क्या? नहीं, नहीं, हमारा तो डायरेक्ट क्वेश्चन विजय बैंसला जी से है, ये वाला तो, क्योंकि हम भी समाज समिति ने नहीं, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ तमर साहब, आप जी, समाज से आते हो, आपने एक बात बहुत अच्छी बिल्कुल, कही। क्या समाज को तय नहीं करना चाहिए कि आरक्षण का नेता 1 साल के लिए बना देना चाहिए? बिल्कुल, भाई कोई भी अध्यक्ष 1 साल के लिए बना दो, और उससे कह दो भाई तू 1 साल में क्या झंडे गाड़ सकता है, वो क्या लड़ाई लड़ सकता है, वो लड़के दिखा दे। बिल्कुल, और जितने भी अध्यक्ष बनना चाहते हैं, 10 आदमी होंगे मेरे जैसे, 10 साल में नंबर आ जाएगा। आ जाएगा। भाई 10 साल में आ जाएगा ना। जी, मुख्यमंत्री तो 5 साल को बनता है, एमएलए 5 साल को बनता है। आप तो 365 दिन के लिए एक अध्यक्ष बना दो, अच्छा, और उसकी टीम बना दो, बिल्कुल। और फिर देखो आप सरकारें कैसे काम नहीं करती और कैसे नहीं झुकती और कैसे समाज का काम नहीं होगा। नहीं, इस प्रस्ताव से तो हम भी सहमत हैं, और शायद हो सकता है समाज भी सहमत होगा समाज इस को सहमत प्रस्ताव। होना चाहिए, आज के युवा को सहमत होना चाहिए, युवा सहमत, होना लेकिन चाहिए। इस चीज को, इस प्रस्ताव को धरातल पर लाने वाला कौन है? धरातल पर लाने वाले हमारे पंच पटेल बुजुर्ग, और अच्छा, खास तौर से हमारे युवा साथी। हमारे युवा साथियों को संगठित होना चाहिए। संगठित बिल्कुल। होकर के भाई, या मेरे मन में दो ही बात है, या तो ये तय कर लो वो 40-50 युवा और बुजुर्ग जो भी हैं जी, कि जो हम सक्रिय हैं, या तो तुम सब लोग एक सामूहिक नेतृत्व बना लो। भाई समाज का कोई मुद्दा है, बिल्कुल। आरक्षण की लड़ाई है, तो ये अच्छा, 50 आदमी है, ये 50 आदमी 50 मोर्चों पर खड़े होकर लड़ाई लड़ेंगे, और ये सामूहिक नेतृत्व में लड़ाई लड़ रही है। या फिर आप एक काम कर लो, किसी एक आदमी को 365 दिन के लिए 1 साल के लिए अध्यक्ष बना दो, अच्छा, और उसको उसकी टीम में काम करने दो। अब वो 1 साल में क्या झंडे गाड़ता है देख लो। बिल्कुल। अगर उस पर काम नहीं होता है तो पहले दिन ये तय कर दो कि 365 दिन बाद आपका, जैसे मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो जाता है ना, आपका तो आउट गोइंग इनकमिंग बंद,
तो ऐसे 365 दिन बाद में ये हमारा संविधान है कि आपका पद बिना कहे खत्म हो जाएगा। अब इनका तो होगा ही नहीं पद खत्म भाई। अच्छा, अब बताओ कैसे पद खत्म करोगे आप इनका? चलो ठीक है। ये तो वो आर्डोल हो गया, ना मर रहे ना मरने दे रहे, अच्छा, ना कर रहे ना करने दे रहे। समझो आप बात को। बिल्कुल। सरकार को मुंडा मिल गया, संघर्ष समिति से बात करेंगे, समाज सोच रहा है कि नेताओं से बात करेंगे। अरे भाई किससे करोगे? कहां छोड़ोगे दादा? समाज है, अच्छा कहां छोड़ोगे? बिल्कुल सही है। आप, मैं कह रहा हूं, अगर विजय बैंसला जी या तो बीजेपी से इस्तीफा दो जी, या गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति से इस्तीफा दो। अभी तो पावर में भी हैं बीजेपी वाले। कह के पावर में, बीजेपी इनके वाले। पास क्या का पावर है मेरे अच्छा। भाई? कुछ नहीं, डीजल वीजल गाड़ियां चला रहे हैं वैसे, कबू छोरा ने फीस माफ कर लो, कबू क्रेशर खोल लो, ये कर लो, दलाली कर। अरे छोड़ो इन चीजों को। अच्छा, इन नेताओं में दम नहीं है जो सरकार से लड़ सकते हैं। 24 घंटे में जेल में चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे? जेल में। जैसे प्रहलाद खटाना कहता है ना, ऐसे कह करके दिखाओ। और मैं कह रहा हूं कि मुझे जेल में डालो, डालो ना आप, अच्छा, डाल दो, लगा दो बैठ जो जेल फांसी। मैं कह रहा हूं, बताओ, नहीं कह सकते भाई? जितेश भाई, उसके लिए पाक साफ और जिगर में टुकड़ा आग चाहिए। बिल्कुल। वो आग है हमारे अंदर, इसलिए हम लड़ रहे हैं। नहीं ऐसे जब जिस दिन हम भी दलाली करने लग जाएंगे, ऐसे तो हम भी कमा लेंगे पैसा, क्या दिक्कत आ रही है? पैसा ही कमाना होता तो हम भी कमा लेंगे। प्रहलाद खटाना गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति में या समाज का काम जब करने लगा, तब प्रहलाद खटाना सफारी स्कॉर्पियो में घूम रहा था। अच्छा, और गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के नेता और बहुत सारे ऐसे दलाल इस समाज में जो मोटरसाइकिलों पे घूमते थे, अच्छा, वो दलाली कर करके समाज को बेच बेच करके गाड़ियों में घूमने लगे। ये फर्क है उनमें और हम में। अच्छा, अभी मान लेते हैं कि गुर्जर आरक्षण संघर्ष वो अरे अध्यक्ष मैं भी मान रहा हूँ भाई, अच्छा, लेकिन रिजल्ट तो दे। मैं तो कह रहा हूँ ना, अगर विजय बैंसला भाई ये कहे, मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। मैं आपकी बात समझ गया। मैं ये कह रहा हूँ कि कल वो घोषणा कर जी, और ये कहे कि भजनलाल जी, जी, तेरी बंदूक की गोलियों में जितनी ताकत है वो तैयार रखना, मैं इतने सीने लेकर के पीलूपुरा में रेल रोकूंगा। बिल्कुल। बयान ये होना चाहिए, मोदी जी अच्छा, तेरी फोर्स में जितनी ताकत दम है वो भेज देना, मैं रेल रोकूंगा। मेरे समाज को न्याय चाहिए। ऐसे नहीं कि हेलीपैड पे जाए, नितिन नवीन जी आए, इनको गुलदस्ता दूंगा, मुझे अगला टिकट दे दो, और ये। अरे भाई तू लेग मना कौन कर रहा है भाई? मना कौन कर रहा है? राजनीति के लिए मना कर रहा है क्या बिल्कुल, समाज? बिल्कुल नहीं, समाज ने मना कर्नल किया। साहब तो खुद सौगंध खा गए थे, आपको तो पता है, आप भी तो समाज के खाई ही हो। थी, सौगंध खाई। पुष्कर में लाखों लोगों का सामने ये सौगंध खा ली थी कि मैं कभी चुनाव नहीं चुनाव लड़ूंगा। नहीं लड़ूंगा। फिर भी लड़ लिए, फिर भी समाज ने माफ कर दिया उनको। तो बिल्कुल। तू तो भाई लड़, तेरे से मना कौन कर रहा है बता? नहीं, उस टाइम कर्नल साहब ने तो ये बोला था कि मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, हाँ देवनारायण भगवान की कसम खाकर। हाँ, लेकिन फिर भी एक बात और आ गई थी ना, कर्नल साहब ने अपने साइड से बोला था कि तब तक मैं वहां नहीं पहुंचूंगा जहां से मुझे कुछ करना हाँ हो। जरूरी था, जरूरी था उनका देखो चुनाव कारण लड़ना। क्या होता, कारण क्या होता है, कारण क्या होता है? जी, हो सकता है तब कर्नल साहब के कुछ सलाहकार ऐसे रहे होंगे, उन्होंने कह दिया होगा साहब ऐसे कह दो जो, क्योंकि उस टाइम क्या चल रहा था, कर्नल साहब पर बार बार आरोप लग रहे थे, राजनीति में जाएंगे, राजनीति में जाएगा, राजनीति जी, में जाएगा। जैसा अब कोई हम जैसा आदमी जब काम करता है ना, अरे ये भी तो नेता अच्छा, बनना चाहता है, ये भी तो नेता बनना चाहता है। अरे बनना ही चाहता हूँ, नेता ही बनूंगा, बिल्कुल। नेता ही तो बनूंगा, और क्या करूंगा? 15-20 साल मैंने कोई और काम थोड़ा किया है, यही किया तो नेता ही बनूंगा मैं तो कर्नल साहब को पता नहीं कौन आदमी ऐसा सलाहकार था जिसने ये कहलवा दिया कि भाई मैं कभी राजनीति में नहीं जाऊंगा। ये गलती थी, गलत। क्योंकि देखो कमिटमेंट एक होता है जिसका फर्क पड़ता है। क्योंकि मैं एक दिन ताली गांव में बैठा था, एक बुजुर्ग था, अच्छा, जब मैं रैली कर रहा था 2024 के उन गाँवों में, तब मुझसे एक ने कही, काए मुंडा खाको है। मैं इनकी दादा माँ को, अरे बेटा आजा आजा, आड़ा छन को नेता एक और आपड़ो, हाँ। लाल पगड़ी वालों कर्नल साहब में इनके साथ थे, वो तो भगवान थे अपने। अरे भैया नेतान को भरोसा ना है। मैंने क्यों कहा है वो दादा? अरे देव नारायण की सौगंध खा गो कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और लड़ लियो, तू का बनेगा भैया टेढ़ी है के। जब मुझे बड़ी हंसी आई वह बात पे, समझ रहे हैं आप मेरी? बिल्कुल, एक 80 साल का बुजुर्ग ये बात कहता है, और इससे आगे जो बात कही ना आपने, पता नहीं मुझे कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं कह देता हूं, जी, मेरा दिल चीर गया। उसने कहा कि अगर सच में भगवान देव नारायण इस धरती पर हुआ जी, तो खटाणे भैया चुनाव ना जीतेंगे। ये कहा भाई, अच्छा, ये उस 80 साल के बुजुर्ग की भावना बता रहा हूं। तो वही तो हुआ। वही रिजल्ट भी वही, 2-2 बार देख लिया हमने। इस बात पर यही कहूंगा
नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि मैं उस टाइम जो ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि विजय बैंसला जी को हमने अध्यक्ष माना हुआ है, समाज ने अध्यक्ष माना हुआ है, तो फिर ये जो 372 की जो मांग उठ रही है, समाज से ही उठ रही है। बच्चे काफी टाइम पे यहाँ यहाँ उनकी भूख हड़ताल हुई है, यहाँ उनने धरना प्रदर्शन दिया है, तब आई थिंक शायद एक भी दिन विजय बैंसला जी उनके पास में नहीं पहुंचे। अब ये तो आप उनसे पूछो एक बार, वो क्यों पहुंचेगा? पूरा समाज देख भाई। आप इसको आप रहे हो इस चीज में, आप इसके एक लॉजिक समझ लो। जी। मैं आज सोच रहा हूँ कि मैं समाज के लिए लड़ूं। अगर आप उस टाइम विजय बैंसला होते, अपने आप को गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति का अध्यक्ष मानते, आप की बात कर रहा हूँ, तो क्या आप शहीद स्थल पर जाते? नहीं, मैंने तो माना ना, हमने कब मना करी, हम तो चाहते हैं। आप गए देखो, शहीद? मेरे लिए समाज पहले, अच्छा, अध्यक्ष कोई बड़ी बात नहीं। आज वो अध्यक्ष है, समाज कल किसी और को अध्यक्ष बना देगा। बिल्कुल। नहीं समझे आप? अध्यक्ष बड़ी बात नहीं है, समाज बड़ी बात। समाज, वही तो मैं बोल हम रहा हूँ। हम जब वहां गए तो ये भी थे, विजय बैंसला जी थे और तमाम लोग थे। हमें क्या बुराई थी? हमें अच्छा, उससे क्या फर्क पड़ता है? मेरी पहचान विजय बैंसला से थोड़ी है, मेरी पहचान मेरे कर्मों से है। मैं बिल्कुल। काम कर रहा हूँ उससे। मेरा तो कोई बाप लाल पगड़ी वाला नहीं था, अच्छा, या कोई और खानदानी नेता तो नहीं था मैं। बिल्कुल। समझ रहे हो? मैं तो लड़ लड़ के बनाऊं अच्छा, भाई, मैं तो लड़ लड़ के ही तो बनाऊं। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरा कहने का साफ मतलब यही है, समाज कमजोर नहीं होना चाहिए, समाज की ताकत कमजोर नहीं होनी चाहिए, जी। समाज की मांगे कमजोर नहीं होनी चाहिए। अध्यक्ष कोई भी हो, अच्छा, और समाज तय करे कि अध्यक्ष 1 साल के लिए बना देना इस समाज में, तो जोश और करंट देखना अब नया आ जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्दी ये परंपरा बनवाने की। अच्छा। अगर इसी पर बात करें हम, तो 372 के लिए जो आज भूख हड़ताल हो रही है गुर्जर समाज की, ये सबको दिख रहा है, सीएम साहब को भी दिख रहा है, और राजस्थान के जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं, समाज से हो या फिर किसी दूसरे समाज से हो, जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनको सबको पता है कि भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो क्या है 372? आप समझाओगे तीन सौ तीन बहत्तर सौ क्या बहत्तर है? हाँ, ये आपने अच्छी बात। तीन सौ जी। बहत्तर एक भर्ती है, जी। जो शिक्षक भर्ती है ना, जिसमें 372 हमारे पद है। अच्छा। ठीक है, ये कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे थी। और हम्म। ये सच है कि कांग्रेस वालों ने एक दो नौकरियां तो दे दी थी, और मात्र एक रात में, एक दिन के चक्कर में, कि हम तो वो समय निकल गया और वो दे चुके हैं, कुछ ऐसा करके उसको टालम टोल कर दिया। उसके बाद बाद में। में भी इन्हीं भर्तियों को लेकर, भाई, इन्हीं भर्तियों को लेकर विजय बैंसला जी ने आंदोलन किया था पीलूपुरा पर, जिस पर अशोक चांदना जी मंत्री जी थे और सब लोग गए थे। आपने वो कहानी भी सुनी। बैकलॉग को लेकर तमाम इन्हीं इन्हीं जो आज मांग है, इन्हीं मांगों को लेकर के इन्होंने आंदोलन किया। आंदोलन किया। किया बिल्कुल। बिल्कुल, कोई भी एक भी वहां से आज तक आगे नहीं बढ़ा, टस से मस नहीं हुआ। अच्छा। सिर्फ एक जो शहीद परिवार था जीजन मुरली का, विकास को नौकरी देने के अलावा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, तो क्या ये गुर्जर समाज की ये मांग जो 372 की है, वाजिब मांग है? वाजिब मांगे क्यों नहीं है? गवर्नमेंट को देना चाहिए। देना चाहिए, मना कर दो गवर्नमेंट। भाई वाजिब नहीं तो मना करो ना आप। इनके ऊपर क्या दबाव है? कह दो भाई कानून में नहीं है, हटो दूर, तो हटा दो। कौन मना कर रहा है? हो सकता है शायद अब भी ये इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ, तो आने वाले टाइम में कभी होगा भी नहीं, कभी नहीं होगा। क्योंकि अभी तो। अभी नहीं तो कभी नहीं, ये सच मान लो। अच्छा, विजय बैंसला साहब भी बीजेपी से चुनाव लड़ चुके हैं, तो वो भी हो अरे वो सकता है तो लड़ शायद लेगा और आगे भी लड़ लेगा, वो उससे क्या फर्क हो पड़ रहा सकता है? है शायद बीजेपी ज्वाइन कर है ही है, वो तो अभी तो बीजेपी बीजेपी में, ज्वाइन करी हुई है, उससे क्या और फर्क? बीजेपी पावर में है अभी फिलहाल। कुछ नहीं तो करेंगे, ये हमेशा ही पावर में रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा आप कहना चाहोगे विजय बैंसला साहब से कि कुछ कदम उठाएं इस है? चीज गले में? तो केले मैं ही कहूँ, ऐसा और कोई कहता ही नहीं राजस्थान अच्छा। में। मेरे अलावा कौन कहता है? कोई नहीं कहता, और मैं ही बुरा लगता हूँ। और मैं चाहता हूँ इसलिए बुरा लगता रहूँ कि मैं कहता हूँ और वो कुछ करे। अच्छा। भाई मेरी यही तो है उससे, और क्या बात है? मेरी कोई लड़ाई नहीं है। ये प्रहलाद खटाना जी, ये तो हुई अपनी इतनी दूर नहीं है, क्योंकि हमें लग रहा है बहुत क्लोज हैं आप, आपके दिल के करीब है बहुत गुर्जर समाज। तो इसको, गुर्जर समाज को आगे बढ़ाने के लिए आपके मन में कोई एक काम ऐसा चल रहा हो कि आने वाले टाइम में, कुछ ही टाइम में मैं इसको करूंगा, पूरा ग्राफ, जिससे गुर्जर समाज खुश पूरा होगा? पूरा ग्राफ, अच्छा, उसको शेयर करना चाहोगे? पूरा ग्राफ है, एक बार धरातल पर आ जाए। अच्छा। मैं ये चाहता हूँ कि पहली चीज तो मेरी एक खासियत है, मानी ख्वाहिश है या प्लानिंग है, कुछ भी समझ लो। मैं ये चाहता हूँ कि इसमें समाज में हर साल 1 साल के लिए अध्यक्ष बने। अच्छा। 1 साल के लिए अध्यक्ष बने और उसकी फिर टीम काम करे, और जो टीम में अच्छा काम करे उसको देखे समाज,
किसने अच्छा काम किया, निस्वार्थ भाव से किया है, अच्छा किया, उसको प्रमोट करें, उनको आगे लाए। और जो दलाल लोग हैं, जो सत्ता से झुक जाते हैं, सत्ता में बिक जाते हैं, समाज को बेच देते हैं, उनको साइड करें। नहीं तो समाज में क्या है, एक बहुत बड़ा गैप खड़ा हो जाएगा कि जो पावर में जो लोग रहेंगे, दलाली जो करेंगे, राजनीति जो करेंगे, वो एक तरफ मजबूत होते चले जाएंगे, और जो साधारण गरीब किसान लोग हैं, उनका कोई सुनने वाला नहीं होगा। भाई कल की डेट में चाहे मैं पावर में आ जाऊं, एमएलए बन जाऊं या कोई भी बन जाऊं, तो मैं नहीं रहना चाहिए। भाई मुझे भी कसौटी पे खरा उतारो ना, मेरे भी कपड़े फाड़ो। अब हमारे यहाँ क्या होता है, बन जाता है, बनने वाला गाली देता रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो समझता है ये सब लोग मूर्ख हैं, दोबारा मैं टिकट लेके आऊंगा फिर बन जाऊंगा। अच्छा भाई मैं टिकट लेके आऊंगा और बन जाऊंगा। हमारे समाज के नेताओं के दिमाग में फिट, और ये सच्चाई भी है। पार्टियां टिकट दे देती हैं, वोट उसी को देते हैं। अच्छा, मैं इस परंपरा को तोड़ूं। चलो अच्छी बात है ये तो आपकी कि समाज के लिए आप। क्या प्रहलाद खटाना ने कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किया? पॉलिटिकल पार्टी तो ज्वाइन नहीं की, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव जरूर लड़ा है। अच्छा, कहाँ से, किस पार्टी राजसमंद से? से, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। अच्छा, क्या हुआ था उसमें? चुनाव लड़ा। चुनाव लड़े थे? चुनाव मुझे लड़ना था सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र। सहाड़ा से? मैंने तैयारी भी वहीं की थी, लेकिन अब पार्टी का और सबका एक फंड होता है। मुझसे 5-7 दिन पहले कहा कि भाई आपको राजसमंद से चुनाव लड़ सकते हो। अच्छा। उपचुनाव था, वही इलेक्शन था। नहीं तो आप अभी चुनाव मत लड़ो। मैंने कही मुझे चुनाव लड़ना है चाहे पाकिस्तान से लड़ाओ। अच्छा। तो हनुमान बेनीवाल जी बड़े दिल के बड़े आदमी, उन्होंने कहा, कोई नहीं, तू यार सिंगेज किंग है, वहां जाके लड़ ले, कोई फर्क नहीं। कोई नहीं, लड़ लिया। एक मैं भी ये चाहता था कि मैं समाज को और लोगों को ये मैसेज दे सकूं कि मेरे अंदर प्रतिभा है, मैं चुनाव लड़ सकता हूँ। अच्छा। अब मेरे पास कमियां क्या है, उनका मैं एनालिसिस कर सकता हूँ, जिससे मैं आगे के वर्षों में सुधार करके और मैं वहां तक कैसे पहुंच सकूं। आज मेरे से सैकड़ों युवा, अच्छा। मैं चाहे चुनाव जीता हरा, कितने वोट आए मैंने नहीं रखता, कितने लोग मेरे से ये सलाह लेते हैं कि चुनाव कैसे लड़ना है, कैसे जीतना है, भाषण कैसे देना है। अच्छा। समझ रहे हो आप मेरी बात? बिल्कुल। लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ ईमानदारी से कि मुझसे जो 10-15 साल छोटे बच्चे हैं, जो राजनीति में आना चाहते हैं, उनको कैसे समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, जैसे मैंने मेरा समय बर्बाद किया बहुत सारी चीजों में। कैसे लोगों से बचना है, कब क्या बोलना है, कैसे कदम उठाने हैं, कैसे आगे करना है, इन सब पर मैं बहुत अच्छे से काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो प्रहलाद खटाना जी, क्या आपको कभी भी, ये तो हमें पता है कि इन फ्यूचर आप पॉलिटिक्स में ही रहोगे, अभी जो आपने पॉलिटिक्स पार्टी कभी ज्वाइन? नहीं, मैं पॉलिटिक्स, सुनो, मेरा अच्छा। पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं कि मैं पॉलिटिक्स में रहूं। जी। कर्नल साहब ने तो सौगंध खाई और वो चुनाव लड़ लिए, है ना? जी। और पूरा समाज इकट्ठा होकर के मैं सौगंध खा लूं ना, और मैं चुनाव लड़ जाऊं ना, मुझे दे दो जिम्मेदारी। अच्छा। भाई मुझे दे दो जिम्मेदारी, और अगर मैं दोबारा से पॉलिटिक्स की तरफ मुड़ के भी देख लूं। अच्छा। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि आरक्षण संघर्ष समिति की सारी जिम्मेदारियां आपको दी जाए? आप आरक्षण संघर्ष समिति नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा। मैं ये कर रहा हूं पूरे समाज की लड़ाई लड़ने के लिए। हाँ। सामाजिक लड़ाई लड़ने के लिए, चाहे वो आरक्षण की हो, चाहे किसी भी व्यक्ति की हो, किसी भी एक एरिया की हो, पर्टिकुलर कहीं भी हो, पूरे देश में। अच्छा। अगर मुझे कोई जिम्मेदारी मिले कि भाई तू राजनीति में कभी कदम नहीं रखेगा, सामाजिक लीडर की भूमिका निभाएगा, अच्छा। तो मैं कभी राजनीति में नहीं जाऊंगा। कोई बड़ी बात है कि दो ना जिम्मेदारी, दो जिम्मेदारी, आ जाओ और फिर देखो आप काम कैसे नहीं होगा। अच्छा। होगा। आरएलपी से चुनाव लड़ा था उस टाइम आपने, तब ये मुहिम भी, एक मुहिम स्टार्ट की थी आपने, जिसको लेकर काफी लोगों ने मुहिम थी वो, उसको बताना चाहोगे? जो मुहिम जैसे जैसे मुहिम आपने स्टार्ट की थी, कुछ चंदा वगैरह इकट्ठा करने देखो की। सुनो, जब भी कोई चुनाव लड़ता है तो मुझे भी, मैंने कहा अभी आपसे पूर्व में ही मैंने कहा कि हर हाँ, आदमी के सलाहकार क्योंकि मैं इस पर आऊंगा मैं, बाद में मैं तो। यही कह रहा हूँ, हर आदमी के सलाहकार होते हैं। जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो मुझसे किसी ने कहा भाई आपके अकाउंट नंबर डाल दो, जिसकी जो कोई जो देना चाहेगा वो दे देगा, 5 रुपए, 10 रुपए, 50 लाख, 10 लाख, 5 लाख, जो भी है जी। वो देगा, वो दे देगा। तो मैंने मेरा अकाउंट नंबर डाला। अब उसमें जिसको जो लगा उसने वो चंदा डाल दिया, तो वो कोई बड़ी बात नहीं। और उस टाइम मेरे पास शायद 1-1.25 लाख रुपए चंदा। अच्छा, क्योंकि आज ही मॉर्निंग में मैंने एक फेसबुक पोस्ट की थी कि पब्लिक के कोई क्वेश्चन हो प्रहलाद खटाना से तो आप बता सकते हो, तो उस पे पोस्ट पे तो किसी ने कुछ नहीं बोला,
लेकिन पर्सनल मुझे मैसेज आया था कि प्रहलाद खटाणा ने आरएलपी से चुनाव सिर्फ इसलिए लड़ा था कि कुछ पैसे इकट्ठा करके वो अपने काम में लगा दे, मैंने ना कि चुनाव में इकट्ठा करके मतलब चंदा लेकर चंदा लेकर के। तो वो तो मेरा क्या अकाउंट पैसे कमाने के वो लिए? तो मेरे अकाउंट में तो आए थे। अच्छा, लाख लाख सवा लाख रुपए थे, उससे तो क्या काम होगा। प्रहलाद खटाना 20 साल से स्कॉर्पियो सफारी 14 गाड़ी तोड़ दी, 24 अच्छा, लाख किलोमीटर की यात्रा कर ली, समझो आप मेरी बात है। बिल्कुल। नहीं समझे तो उससे, अब किसी एक आदमी ने आपसे मैसेज कर दो उससे क्या फर्क पड़ता है। ये तो देश दुनिया है, जिसकी अच्छा, जैसी सुजा की रही भावना जैसी, उससे क्या फर्क पड़ता अच्छा, कभी किसी पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टी से कोई पैसे वैसे का ऑफर आया है कि हम है। आपको खूब आते इतने क्यों नहीं पैसे? आते। जब मैं आरएलपी से चुनाव लड़ रहा था तो अच्छा, मेरे पास आया था ना ऑफर, और मेरे कई साथियों को पता भी है, उनसे भी कहा अच्छा, कि भैया 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए ले ले, तू बैठ जा, वापस चले जा, बंक कर जा, चुनाव छोड़ के भाग जा। लेकिन अच्छा। मैंने की नहीं, मैं सवाल इस बात से नहीं मुझे 2 वोट मिलेंगे और 5 वोट मिलेंगे। हम्म। लेकिन जब आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी ने मुझे टिकट दिया तो सवाल इस बात का नहीं है कि वोट कितने आएंगे और क्या होगा, हार जीत होगी। लेकिन उस आदमी का ये वजूद रहना चाहिए कि उसने जिसको टिकट दिया है ना, जी। वो ईमानदार है, लड़ाकू है, खुददार है, और वो भागने वाला नहीं। अच्छा, अंतिम सांस तक। पैसे पैसे वैसे की कोई बात नहीं, पैसे वैसे अपन तो गरीबी में पैदा हुए ना, कच्ची दीवारों में पैदा हुए। बिल्कुल, नहीं समझे आप मेरी बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। अपन तो बिना पैसे के भी जीने वाले आदमी हैं। बस पैसा इसलिए चाहिए कि आज की दुनिया में कुछ दिखावा ज्यादा हो गया है। जब बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले आते हैं, 2-2 1.5 1.5 करोड़ की गाड़ियां लेके आती है, जी। तो 10-20 लाख रुपए की गाड़ियां अपन पे भी चाहिए। समझ आप गया आप मेरी बात। तो हाँ, ये सब व्यवस्थाएं करने के लिए पैसा भी जरूरी है, क्या फर्क पड़ गया। अपन बुरा काम तो कर नहीं रहे, चोरी नहीं करते, लूट नहीं करते, डकैती नहीं डालते, नशा नहीं बिल्कुल। करते, दारू नहीं पीते, गांजा भांग शराब तस्करी नहीं करते, किसी बहन बेटी की इज्जत खराब नहीं करते। प्रहलाद खटाणा का चरित्र पर कोई दाग नहीं लगा सकता। रही बात पैसे की, पैसे बिना कोई काम नहीं चलता, अच्छा, तो पैसा तो चाहिएगा ही भाई। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर आने वाले टाइम में इन फ्यूचर किस पार्टी को ज्वाइन करने वाले हो? आरएलपी में ही रहोगे या फिर? मैं तो ये चाहता हूँ कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करूं। नहीं, अगर इधर। समाज ने जिस तरीके से कर्नल करोड़ सिंह बैंसला जी को जिम्मेदारी दी थी ना सामाजिक नेता की, जी। मुझे सच में अगर सामाजिक लीडर की जिम्मेदारी दे दें तो मैं कह रहा हूं मैं कोई पार्टी ज्वाइन। और अच्छा। नहीं तो भैया फ्यूचर का कोई पता नहीं है, देखेंगे। छटपटार जहाँ जगह मिल जाएगी, मैं देखेंगे कहाँ मिलती हो है। सकता है शायद आप सचिन पायलट साहब से भी मिले थे। सचिन पायलट साहब से मैं हमेशा ही मिलता रहा हूँ। सचिन पायलट साहब का तो आप ये सोचो 2004 में जब चुनाव लड़ रहे थे ना दौसा, जी। तब से हम पीछे पीछे भग रहे हैं, तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। अच्छा। ये कोई नहीं, जरूरी नहीं है, लोगों ये का। कोई जरूरी नहीं है कि हम जा करके उनसे ही मिलें, फोटो खिंचाएं, डालें या जब ही करें। नहीं समझा मेरी बात। लेकिन पायलट साहब से हमारा एक, और वो हमारे ही नहीं, देश के ही नहीं, अच्छा, ग्लोबल लीडर है और हर कोई पसंद करता है। तो मेरे तो आइडल पर्सन है ही, मैं तो मानता हूँ, इसमें क्या सर। अच्छा। काफी लोग ये बोलते हैं कि प्रहलाद खटाना एक सामाजिक लीडर है, समाज से ही जुड़े हुए मुद्दे उठाता है, समाज के ही मुद्दों पर काम करते हैं प्रहलाद खटाना। तो क्या ये आप ये कहना चाहोगे कि पूरे ये जो राजस्थान का मैप है, मतलब पूरे राजस्थान में प्रहलाद खटाना को देखो विकसित सुनो, करना चाहोगे या नहीं फिर एक सुनो सामाजिक लीडर बनकर रहना भाई, चाहोगे? सामाजिक लीडर बन करके नहीं रहना चाहते। सुनो मेरी बात, मैं अच्छा। जो कहना चाह रहा हूँ, जी। हम जब आए तो हमारे टाइम पे तो कॉलेज यूनिवर्सिटी के चुनाव तो बंद थे। उसके बाद जब मैं बाद में नर्सिंग में आया, तो मैं तो नर्सिंग जी। प्रेसिडेंट रहा हूँ 4 साल लगातार। तो मैं तो उस टाइम तो किसी एक पर्टिकुलर समाज का नहीं था। लेकिन जब कर्नल साहब के साथ गए तो वो समाज का मैटर था। वो एक समाज का भी नहीं, उसमें भी 5 जाति हैं अच्छा। भाई, एमबीसी में भी 5 जाति हैं। और दीनहीन दुखी गरीब कोई एक जाति समाज का नहीं होता। मैं योद्धा हूँ। क्या हूँ? योद्धा। योद्धा। जी। लेकिन सबसे पहले जब हम लड़ाई लड़ते हैं, अगर हमारे परिवार पर, हमारे ऊपर, हमारे समाज के ऊपर अगर कोई बात आती है तो उसके लिए तो लड़ना ही पड़ेगा ना, और कौन लड़ेगा। अच्छा। वो उसमें मैं अग्रिम पंक्ति में खड़ा होता हूँ। ये कोई, और मैं मानवतावादी हूँ, ये भी याद रख। अगर आपको अभी फिलहाल में कोई मौका मिले, एक साइड तो हनुमान बेनीवाल जी हैं। मैं तो कह रहा हूँ, अच्छा। अगर समाज जिम्मेदारी देगा तो, समाज देगा भाई तो? समाज ही तो देगा बिल्कुल जिम्मेदारी। सही है। जैसे कर्नल साहब ने कहा मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, हम्म। प्रहलाद खटाना कह रहा है आज मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, मुझे जिम्मेदारी दे दो, लो समाज का लीडर बना दो कि हमारा नेता प्रहलाद खटाना है। अच्छा। तो मैं नहीं जाऊंगा, मुझे क्या जरूरत है फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाने के लिए। और मैं पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दूंगा कि सामाजिक नेतृत्व होता क्या है, होता क्या है, अच्छा। ये देखने को मिलेगा, नए स्वरूप में मिलेगा। बताओ आप, दो जिम्मेदारी। नहीं समझे आप। लेकिन आप कुछ देते भी नहीं हो अच्छा। और किसी को जलेबी की तरह लपेटते रहो, तो वो बेचारा क्या करेगा, कोई ना कोई अपना रास्ता ढूंढेगा।
बिल्कुल सही है। एक बार आपने मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश का हाड़ौती साइड की जो पोस्ट हाड़ौती थी, मध्य प्रदेश की थी। हाँ। अच्छा वहां पे आपने बोला था कि यहाँ की जो गुजरी हैं वो लुगड़ा उड़े, गुजरी नहीं लगती। लुगड़ा उड़ना चाहिए उनको। अच्छा मतलब क्या था उस मैंने ये पोस्ट था के कि ऊपर? वेशभूषा जो होती है, अच्छा। आज हमारे जैसे राजपूत समाज की वेशभूषा है हम्म। वो अलग दिखेगी, तो जी। इसी तरीके से जैसे हमारे मीणा समाज की वेशभूषा है लुगड़ी अलग दिखेगी, पीली लुगड़ी, अच्छा। है ना। तो हमारा भी लुगड़ा है। जैसे अब तेगरिया में जब निकलते हैं, कोई बारात में जाएंगे तो गुजरी अलग लुगड़ा ओढ़ करके तो दिखती है ना कि ये तेगरिया की गुजरी है। अच्छा। तो इसी तरह मैं चाहता हूँ कि वो समाज की महिलाओं का, माता बहनों का जो ड्रेस कोड है जी। वो मध्य प्रदेश, यूपी, एमपी, हरियाणा, दिल्ली सब में एक जैसा हो तो अच्छा लगेगा, इसलिए का। नहीं, उस पे काफी कमेंट्स बाजी हुई थी कि प्रहलाद चलती रहती है तो खटाना कोई ने गलत ये थोड़ी क्यों की है। बोला? मैंने सही क्या बोला। वहां की गुजरी? भाई वहाँ का वेशभूषा ऐसा नहीं था जैसा अपन से मैच खाता हो। अच्छा। जैसा तेगरिया में गुजरी ओढ़ती हैं ऐसा वहाँ नहीं था, इसलिए मैंने ऐसा बोला। अच्छा। हम्म। क्या आप बता सकते हो कि राजस्थान की राजनीति में बिना आका के कोई तगड़ा लीडर हो, कोई तगड़े लीडर के बिना क्या आगे बढ़ा जा सकता है नए जो? इम्पॉसिबल, नहीं बढ़ सकता, अच्छा। नहीं बढ़ सकता। क्यों? ऐसा क्या है? राजनीति का एक ऐसा चक्र है, अच्छा। राजनीति एक ऐसा चक्र है बिल्कुल। वहाँ। अब आजकल क्या है, बड़ी पार्टियों ने एक सिस्टम बैठा दिया है, वो चक्र। अब देखो राजनीति क्या बना दी, जनता की राजनीति नहीं रही, अच्छा। राजनीति बड़े आकाओं की रह गई। जी। बड़े आकाओं के यहाँ जो आदमी जितना तरीके से सेट है वही टिकट ले आएगा, वही चुनाव लड़ लेगा, वो जीत जाएगा। अच्छा। नीचे धरातल पर काम करने वाले कितना भी ईमानदार हो, कितनी भी उसके अंदर ऊर्जा हो, कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, सफल कैसे होगा बताओ, नहीं होगा। हाँ, ये बात तो सही है। इसलिए जरूरी है आका जरूर। अक्सर कैमरे पर नेता एक दूसरे के कटाक्ष में रहते हैं हमेशा। क्या ऐसा ही अंदर होता है इनके अंदर, पार्टियों के अंदर? जैसे अभी तो कैमरा पे ये भड़क रहे हैं, ऐसा तो हम हाँ, और आप, चलो मान लो ऐसा आप कुछ बीजेपी से। कुछ लोगों में होता है, कुछ लोगों में होता है, अच्छा। कुछ लोगों में व्यक्तिगत द्वेषता हो सकती है, अमूमन ऐसा नहीं होता सर। ऐसा कहाँ अच्छा। होता है, तो कोई एक दूसरे के गले मिलते हैं, दोस्त रहते हैं सब के, तू मेरे बारे में ऐसे भी है, तू मेरे बारे में ऐसे कह देना, तू ऐसे कह देना, मैं हाईलाइट हो जाऊंगा, तू ऐसे कह देना। अच्छा। कुछ नहीं को, कभी कभी तो हाईलाइट होने के लिए भी करते हैं। अभी पायलट साहब के खिलाफ बोला था। भाई बहुत सारे लोग जिनको अपन मानते हैं कि इसके बारे में वो इतना बुरा क्यों कह रहा है, हो सकता है वो उसका अच्छा। सबसे नजदीक आदमी भी हो, ये भी मानना हो, बिल्कुल बिल्कुल। जिसके लिए वो कह रहा है तो कहीं ना कहीं उसका प्रचार कर रहा हो। अभी पायलट साहब के खिलाफ बोला था, किसी ने बहरूपिया बोला था, हम्म। तो उसके पीछे क्या लॉजिक था? यही था। यही था कि? कौन जानता है उसको, यहाँ प्रभारी को राजस्थान में जानता पूछता तो है नहीं। अच्छा। भाई कहने का मतलब, जिसका इतना बड़ा नाम, जैसे मैं आज, नहीं 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 नहीं, मैं सुनो सुनो, ये। जैसे जैसे मैं, मुझे आज कोई नहीं जान रहा, अपना पॉडकास्ट जी। बहुत हो सकता है बहुत कम लोग दें, लेकिन मैं अभी आदरणीय मोदी जी को गाड़ी देने लग जाऊं, अमित शाह जी अच्छा। को गाड़ी देने लग जाऊं जी। अपने इसी पॉडकास्ट पे, उल्टी सीधी गालियां दूं, अखिलेश यादव का नाम लेके गाड़ी दूं, अच्छा। केजरीवाल का नाम लेके गाड़ी दूं, समझना आप बात को जो मैं कह रहा हूँ लॉजिकली। फिर देखो आपका और मेरा दोनों ही लोगों का चेहरा देखेगा पूरे देश में, क्लिप अच्छा। डलेंगी हर पार्टी के, तो ये सस्ती लोग। नहीं नहीं, हमें फेमस होने से मैं को। जो कह रहा हूँ, मैं जो कह रहा जी। हूँ, आपने जो कहा राधा मोहन जी जो बीजेपी के प्रभारी हैं, हम्म। जिन्होंने पायलट साहब के लिए बहरूपिया कहा, बहरूपिया वो को। आदमी वही काम कर रहा है। अच्छा। वो सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए उसने उस पायलट जी का नाम चुन लिया कि मैं हाँ। उसके बारे में कहूंगा, और उनको पता है कि उनके जो फैन फॉलोइंग है वो अग्रेसिव है, तो वो उल्टा सीधा कुछ करेगी, कहीं पुतला फूकेगी, कोई अच्छा। लोग पुतला फूक, मैंने कहा इसका पुतला फूक के क्यों हीरो बना रहे हो भाई, बंद करो बात। तो ये है। अच्छा प्रहलाद जी, ये जो हुआ था उस टाइम समाज के ऊपर, ये जो विजय बैंसला साहब ने अस्थि विसर्जन के लिए, कर्नल साहब के अस्थि विसर्जन के लिए जो यहाँ पर अपन के यहाँ अजमेर। अजमेर में जो पॉलिटिकल लीडर बुलाए थे, पॉलिटिकल लीडर, तो उनमें सचिन पायलट जी का नाम नहीं था। क्या सचिन पायलट जी समाज से नहीं आते? ये उनका व्यक्तिगत है। देखो नहीं नहीं मैं नहीं। मैं आपको बता, बात समाज की और उसकी नहीं है। आप जो, अब मुझे वहाँ का तो पता नहीं है, लेकिन मैं आपको मुंडिया का बताता हूँ। कर्नल साहब की मूर्ति जब उनके पैतृक गांव मुंडिया में लगी, जी। मुंडिया गांव के पंच पटेल पायलट साहब के वहाँ गए, हम्म। ठीक है। वो गए हुए पंच पटेल वहां से घर से बैठे हुए मिलने के बाद लौट करके गए, और फिर उसी मूर्ति का अनावरण करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाया गया। तो ये अच्छा। उनका निजी मामला है। नहीं, क्या है ये उनका, निजी वो मामला। किसको बुलाएं और किसको नहीं बुलाएं। और जब ऐसी हरकत नहीं, को निजी। सुनो, जब जी। ऐसी हरकत कोई करता है, जी। कर्नल बैंसला जी समाज के
योद्धाएं समाज की पहचान है, बिल्कुल हर घर का आदमी है। लेकिन अगर उसकी संतान ये कहे कि इसका उद्घाटन करने ये आएगा और ये नहीं आएगा, तो वो परिवार तक सीमित रखना चाहते हैं। बिल्कुल भाई परिवार तक ही सीमित रखना चाहते हैं। हम्म नहीं समझा आप मेरी बात? तो कर्नल बैंसला को अगर छोटा कर रहे हैं तो वो लोग कर रहे हैं जो ये चाहते हैं कि नहीं, कर्नल बैंसला की मूर्ति का अनावरण करने सचिन पायलट नहीं आएगा। जी वही तो मैं बोल रहा हूँ। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, वो लोग कर्नल बैंसला को छोटा कर रहे हैं, न कि बड़ा, अच्छा न कि हाँ बिल्कुल सही। बड़ा कर रहे हैं। तो ये उनकी सोच है, उसका परिणाम भोग रहे हैं लोग। नहीं उस टाइम समाज को भी काफी हद तक बुरा लगा था इस चीज में। लगा तो समाज क्या मैं करें? मैं मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष अच्छा तगड़ी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। 372 के ऊपर विजय बैंसला साहब से कुछ कहना चाहोगे कि क्या कहना चाहेंगे? वक्त पास है का बेचारे के पास कुछ नहीं है। मैं तो यही कहना चाहूंगा अच्छा कि अगर आपकी रगों में असली कर्नल किरोड़ सिंह बैंसला जी का खून है जी तो आप बीजेपी से इस्तीफा दो, या बीजेपी से कहो कि भजन लाल जी मेरे बच्चों को 372 सहित जो 4000 तमाम नौकरी नर्सिंग भर्ती रहे उनको तुरंत प्रभाव से दो। क्योंकि आपने आंदोलन किया था इन भर्तियों को लेकर, रेल रोको आंदोलन किया था आपने, बैकलॉग को लेकर के विजय बैंसला जी ने आंदोलन किया था, रेल रोकी थी आपने, मुकदमे वापस को लेकर के रेल रोकी थी आपने, आरक्षण को नवीन सूची में डलवाने के लिए रेल रोकी थी। तो मैं यही कहूंगा, अगर कर्नल बैंसला का खून आपकी रंगों में है, अच्छा आइए मैदान में और बड़े धूमधाम से आइए, हम सब आपके साथ मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। आ जाओ। हाँ वही तो। हाँ तैयार है, आ जाओ। अगर बैंसला साहब आपको भाई विजय बैंसला जी को जब हमारे बच्चे जी माने माने आप सिस्टम देखो, जिनको बेचारों को नौकरी चाहिए वो भूख हड़ताल पे हैं, जो आरक्षण के लिए लड़े वो शहीद होकर अपने प्राणों को न्यौछावर करके ऊपर चले गए। बिल्कुल ठीक है, और नेता आनंद ले रहे हैं। क्या गजब का सिस्टम बना दिया इन लोगों ने। अच्छा और पूरा सब कुछ नेताओं पर डिपेंड करेगा। ना तो शहीदों के पास कुछ रहा, ना पढ़ने लिखने वाले जिनको नौकरी चाहिए ना उनके हाथ में कुछ रहा। करेंगे तो नेता, और वो भी एक आध दो, बस एक दो लोग ही तय कर लेंगे, पूरे समाज क्या करेगा? वही तो मैं समाज देख रहा है तमर साहब, समाज देख रहा है। समाज जब करवट बदलेगा ना, जब कर्नल किरोड़ सिंह बैंसला जी को नेता चुना ना, तो इस देश और दुनिया के वो गुज्जर नेता थे जो हेलीकॉप्टरों से आते थे, उनके कपड़े फाड़ दिए नहीं गुज्जरों ने। याद रखना जी। तो जिस दिन समाज ने चा लिया कि हमें योद्धा चाहिए समाज को, उस दिन समाज को पता नहीं 2 घंटे में तो क्या से क्या हो जाएगा। कुछ लोग बाहर से भी आने की कोशिश कर रहे हैं समाज आइए, का स्वागत है सबका। ये तो चारा गाय, यहाँ तो बहुत लोग आए, चरे चले गए और आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं। जो यहाँ से धरातल पे काम कर रहे हैं, जिसने मेहनत की है, उनको आना चाहिए आगे, या फिर कोई बाहर से आकर अपना क्रेडिट ले जाएगा? ले जाएगा ना। जब तुम संगठित नहीं रहोगे तो ले जाएगा, क्या करेगा? हाँ वही तो बात है कि अभी जो ये बच्चे बैठे हैं 45 डिग्री के टेम्परेचर पर, इतनी गर्मी में भूख हड़ताल कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए कुछ कहना चाहोगे? भाई मैं तो यही कहना चाहूंगा उनके लिए जी कि विजय बैंसला जी को तुरंत उनके साथ बैठ करके भूख हड़ताल करनी चाहिए। नेता तो वही है ना। बिल्कुल बिल्कुल है ना। और या फिर विजय बैंसला जी आप बीजेपी पार्टी से इस्तीफा दे करके और उनके साथ अनशन पर बैठ जाओ, नेता हो तो आरक्षण संघर्ष समिति, नहीं तो आरक्षण संघर्ष समिति से इस्तीफा दे दो जी। और मैं तो उन भाइयों से ये कहूंगा कि आप, मैंने एक बार अनशन किया था पटरी पर बैठ करके जी कर्नल साहब के साथ रहे। अच्छा तो कर्नल साहब ने मुझे बुला के सब लोगों के सामने मेरा अनशन तोड़वाया था और ये कहा था हम वो लोग हैं प्राणों को बलि देने वाले, बिल्कुल हमें लड़ाई लंबी लड़नी, आप अनशन मत करो। जी। तो मैं तो उनसे यही कहूंगा, मैं तो कल भी कहा, और जब भी वो नहीं मानेंगे तो मैं जा बैठूंगा उनके साथ, मैं यही कर सकता हूँ। इससे ज्यादा तो क्या करूँ। एक खटाना जी एक बात बताइए कि जब जब गुर्जर आंदोलन हुआ है, जब जब शहीद हुए हैं गुर्जर, तब तब बीजेपी गवर्नमेंट थी, और आज भी गुर्जरों के आका जो लीडर बन रहे क्या है भी या नहीं है, आई डोंट नो। बाकी उन्होंने आज बीजेपी ज्वाइन कर रखी है। क्या समाज को ये चीज़ अच्छी लगती है, बुरी नहीं लग रही होगी? समाज को बहुत बुरी लग रही, तभी तो इनका क्या रुतबा रह गया। सोचो, अच्छा सोचो, सामाजिक लीडर में वो दम होती है। जब कर्नल बैंसला जी सामाजिक लीडर थे, चुनाव नहीं लड़े थे। उससे पहले जब कर्नल बैंसला जी, दीनदयाल सारस्वत एक पत्रकार हुआ करता था इंडोन का, दीनदयाल जी से बुला करके कह देता था कि ये दीनदयाल जी अखबार में हिंडौन के भास्कर में छाप दो कि कर्नल बैंसला फला तारीख को पंचायत करेगा।
तो वो बीबीसी लंदन की न्यूज बन जाती थी। अच्छा। ये थी सामाजिक लीडर की ताकत। समझ गया आप मेरी बात है? वो बिल्कुल। ताकत ही नहीं बची तो क्या। ये थे प्रहलाद खटाना जी, जिनको आपने बोलते हुए भी देखा और उनके अंदर जोश भी देखा कि गुजर समाज को लेकर क्या कितना उनके अंदर प्यार है, और वो सब आपने देखा ही है। तो आप क्या कहना चाहोगे प्रहलाद खटाना के बारे में? प्रहलाद खटाना जी को सच में क्या गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति का अध्यक्ष होना चाहिए? क्या समाज को आगे ले जाने के लिए प्रहलाद खटाना को लीडर होना चाहिए पहला गुर्जर समाज का? तो कमेंट बॉक्स खाली है आपके लिए, हो जाओ तैयार। थैंक यू।